नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रिला हूँ और आप देख रहे हो वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स। आज हमारे ट्रेक का दूसरा दिन है, बल्कि इसे हमारा पहला वास्तविक ट्रेक वाला दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज ही हम चलना शुरू करेंगे। कल हम सिर्फ गाड़ी से ही आए थे और ये वीडियो मैंने पिछले भाग में दिखाया था। वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स पर आज वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज का दूसरा भाग शुरू होने जा रहा है। पिछले भाग में मैंने दिखाया था कि मैं कलकत्ता से देहरादून हवाई अड्डे कैसे पहुंची ऋषिकेश होते हुए, और अगले दिन ऋषिकेश से पीपल कोठी तक कैसे आ गई। सुबह चाय और नाश्ता करने के तुरंत बाद हम पीपल कोठी से घांघरिया के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कि हम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई है और आसमान काफी बादलों से घिरा हुआ है, जिससे लगता है कि आज पूरा दिन बारिश रहेगी। पीपल कोठी से हमें अभी पुलना के लिए निकलना है। पुलना से हमें एक और गाड़ी से 5 मिनट आगे चलना होगा और फिर हम घांघरिया जाएंगे। हम आपको ये पूरा रास्ता और दूरी और कैसे हम लोग ट्रेक करके गए वो दिखाएंगे। मॉनसून ट्रेक या बारिश के मौसम में जो ट्रेक होती है, उसके लिए छाता, पोंचो और रेन कवर जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन्हें लाना ना भूले। आज 7 अगस्त है और हमें वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है। 8 अगस्त यानी अगले दिन हम घांघरिया में ही रुकेंगे। हमारा पूरी टीम पीपल कोठी के होटल में रुके थे। अगर आप चाहते हो तो ऋषिकेश से बस से भी गोविंद घाट तक आ सकते हैं और यहाँ भी रात बिता सकते हैं। गोविंद घाट पहुँचने में गाड़ी से लगभग 2 घंटे लगते हैं। हमारी अपनी गाड़ी थी, तो इसीलिए हम उसी गाड़ी से गोविंद घाट तक आ पाए। लेकिन अगर आप बस से आते हो तो आपको इस छोटी सी दूरी के लिए अलग से गाड़ी किराए पर लेनी होगी। गोविंद घाट से पुलना तक 5-7 मिनट ही लगते हैं। बादलों से घिरा आसमान और पहाड़ों की खूबसूरती बार बार आंखों को वही रोक रही थी। बारिश होने पर पहाड़ों में भूस्खलन भी बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक जगह भूस्खलन हुआ था। वहां हमने देखा कि मिट्टी को तेजी से हटाया जा रहा था। बारिश के दौरान गाड़ी से हमने वेज टेल्ड ग्रीन पिजियन को फल खाते हुए देखा। इसको हड़ियाल की एक प्रजाति कहा जा सकता है। अलकनंदा नदी गोविंद घाट में डरावनी लग रही थी। हल्की बारिश हो रही है। हम गोविंद घाट पहुंच गए हैं। अभी सुबह का 9:40 बजे है। यहाँ से पुलना जाने के लिए एक गाड़ी लेनी होगी और वहाँ से पैदल चलना शुरू होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जैसे मौसम होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। हल्की बारिश भी हो रही है। पुलना में गाड़ी स्टैंड पर पहुँचने के बाद हम सभी गाड़ी से उतरे और अपने पोंचो और रेन गियर पहन लिए, क्योंकि तब तक बारिश कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई थी। इसी बारिश में पुलना से घांघरिया तक की हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई। ये लगभग 10 किलोमीटर है। ट्रेक का रास्ता जंगल से होकर जाती है। ये बहुत हरा भरा है और जगह जगह अनजाने झरने भी दिख रहे थे। बारिश के मौसम में ट्रेकिंग थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ही जाते हैं लोग। यही इसका अच्छा समय होता है। पुलना से घांघरिया तक का रास्ता पक्का है। इस रास्ते पर हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा भी होती है, जिसके लिए बहुत सारे घोड़े और खच्चर यहाँ से आते जाते रहते हैं। जो तीर्थ यात्री होते हैं उनमें से कोई कोई घोड़े पर भी यात्रा करते हैं और आपको उनसे बचकर चलना पड़ेगा। कभी कभी
घोड़े अजीब तरह से सामने आ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि आप ये रास्ता पैदल चलने के बजाय घोड़े या खच्चर पर भी तय कर सकते हैं। अगर आप पुलना सिंडिकेट से घोड़ा या खच्चर को आना जाना दोनों के लिए ही बुक करते हैं तो आपको 2,800 रुपये लगेंगे। अगर आप सिर्फ एक तरफ ही बुकिंग करते हैं यानी सिर्फ जाना या सिर्फ आने के लिए तो 2,000 रुपये लगेंगे। अगर आप रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं और फिर घोड़ा या खच्चर लेने के सोच रहे हैं तो रास्ते में भी बहुत सारे घोड़ा या खच्चर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में आपको तोल मोल करके दाम तय करना होगा क्योंकि आप कुछ रास्ता तय कर चुके हैं और वो आपसे थोड़ा कम या ज़्यादा दाम भी मांग सकते हैं। हेलीकॉप्टर से अगर आप गोविंद घाट से घांघरिया तक जाते हैं तो आपको आने जाने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। इसमें आपको 3,000 रुपये का खर्च आएगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग गोविंद घाट में ही होती है और इसमें केवल 5 सीट होती है। हालांकि अगर मौसम अच्छा हो तो ही हेलीकॉप्टर कई बार आते जाते हैं। हम जब जा रहे थे उस दिन मौसम बहुत खराब था और बारिश भी हो रही थी तो इसीलिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद थी। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो हमने बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखे क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। हल्की बारिश में चलते चलते हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने एक ग्रेट बार्बेट या हिमालयन बार्बेट को देखा जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। पक्षियों को घोंसला बनाने का समय होता है तो देखिए एक छोटा डार्क साइडेड फ्लाई कैचर का बच्चा बाहर निकला है और अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है। माँ आकर उसे खाना खिलाएगी। पिंक ब्राउन रोजफिंच अपनी लाल रंग से झाड़ियों को रोशन कर रहा है। इसे दूर से ही नंगी आंखों से ही देखा जा सकता है। इसके बाद हमारे सामने स्ट्रिक्ट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश आ गया। ये पक्षी बहुत रंगीन नहीं है लेकिन हिमालय में काफ़ी आम है और आसानी से दिख भी जाता है। दोपहर में एक जगह रुककर हमने चावल, दाल और सब्जी खाई। इतनी बारिश में चलकर आने के बाद ये साधारण भोजन भी अमृत जैसा लग रहा था। घने जंगल के बीच से रास्ता है और बारिश भी बहुत ही हो रही थी। मैं बार बार पोंचो हटा रही थी लेकिन कहीं फ़ायदा नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फिर से बारिश शुरू हो जाती थी। हम बादलों के बीच से ही गुजर रहे थे और आगे और भीग भी रहे थे, इसीलिए रेन कवर ज़रूरी था। इस दौरान नीचे भी ध्यान देना ज़रूरी था और अगर आप बर्ड लवर हैं तो मैं कहूँगा कि आप निराश नहीं होंगे क्योंकि पक्षी दरअसल इस बारिश में ज़्यादा दिखते नहीं। हालांकि ट्रेकिंग में हम एक नियम का पालन करना होता है, ज़्यादा देर रुकना या खड़े रहने का मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए ज़्यादा बर्डिंग नहीं हो पाई। ये धारा काकभुशुंडी ताल से आई है और लखनगंगा नदी से मिल गई है। बीच बीच में हम चाय के लिए रुक रहे थे। ये लक्ष्मणगंगा नदी है और इसके ऊपर ये नया पुल है। अब भी बारिश हो रही है लेकिन अनुभव काफ़ी अच्छा है। ट्रैक जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। पुल पार करने के बाद रास्ता थोड़ा मुश्किल बन गया और थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई वाला भी हो गया। जब मुझे प्यास लगी
तो मेरी ट्रैक गाइड सुनीता ने मुझे पानी भरकर दिया। बीच बीच में हमें कुछ फूल भी दिखे। हालांकि वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पूरा क्षेत्र नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत है, तो इसीलिए यहाँ भी थोड़े थोड़े फूल दिख रहे थे। हम घांघरिया के पास चाय पी रहे हैं। अब घांघरिया सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ अभी टी ब्रेक है। 5:30 बज चुके हैं। हम सुबह 9:30 बजे से चल रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है, और पक्षियों को देखने में भी तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय लगता ही है। हम हेलीपैड ग्राउंड पहुँच गए हैं। पुलना से यहाँ तक हेलीकॉप्टर से भी आया जा सकता है। हेलीकॉप्टर से आने जाने का किराया लगभग 6,000 रुपये है। रुकने की जगह 800 मीटर थोड़ी ऊपर है। शाम के 6 बज चुके हैं और आखिर में हम धीरे धीरे चलकर घांघरिया तक पहुंच ही गए। सब लोग चल रहे हैं। मैं हमेशा की तरह सबसे पीछे ही हूँ। तस्वीर लेते हुए और पक्षियों को देखते देखते थोड़ा ज़्यादा समय, थोड़ा धैर्य लगता है, और थोड़ा थोड़ा इंतज़ार बहुत ज़रूरी भी है। आप अपने हिसाब से रुक रुक कर चल सकते हैं। धीरे धीरे जाने के बावजूद जब मैंने सुबह 9:30 बजे चलना शुरू किया था, तो मैं रोशनी रहते रहते पहुंच भी गई। हम होटल दीपक में रुके थे। हालांकि यहाँ पर कई छोटे बड़े होटल हैं। मैं कुछ फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ 3 बेडरूम है। मैं बाथरूम भी दिखा देती हूँ। व्यवस्थाएं बहुत बेसिक है, लेकिन बाथरूम बड़ा है। गर्म पानी नहीं है। गर्म पानी के लिए आपको 100 रुपीज़ अतिरिक्त अलग से पे करना होगा। हालांकि ट्रैक लीडर का कहना है कि नहाना उचित ही नहीं होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ट्रैक गाइड्स ने हमें थोड़ी जानकारी दी। आज जल्दी रात का खाना खाकर सोने का समय है। अगले दिन हमारी बहुप्रतीक्षित वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक शुरू होगी। अगर आप वो भाग सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि यात्रा की सभी कहानियाँ सबसे पहले उन्हीं सोशल मीडिया पर मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।